हे नारद जी, आपने जो एक दो लक्षण बताया है उससे तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर इसका कोई उपाय नहीं। तब नारद जी ने कहा, शैल भवन्ति तदपि एक मैं कहूँ पाई, कोई करे जो देव सहाय। देव की उपाधि केवल महादेव ने। तदपि एक मैं कहूँ पाई, कोई करे जो देव सहाय। जब पर मैं बरनो तुम पाई, जैसा मैंने कह दिया है वैसा ही पति मिलेगा। मिले मही तत् संशय नहीं, जैसा मैंने कह दिया है हिमालय जी वैसा ही होगा। इसका एक अंश ना इधर ना एक अंश उधर, कोई अलग अलग नहीं होगा। परंतु हम तुम्हें कुछ बातें बताने जा रहे हैं। जे बर के दुख बस, शिव तत्व की व्याख्या देखेंगे बाबा। नारद जी हिमालय जी को उपाय बता रहे हैं। जे नर के दुख बखाने, हे सब शिव पहि में अभी तक जितने भी तुम्हारी पुत्री के वर के जो लक्षण बताए हैं वो मेरे अनुमान से, मेरे विचार से वो शंकर भगवान में ही तो पाए जाते हैं। क्योंकि मैंने कहा योगी होगा, हमारे शंकर भगवान योगी है। नग्न होगा, शंकर भगवान नग्न है, उनके अंदर कोई गुण नहीं है। मैंने शंकर भगवान में कोई गुण नहीं। गुण किसमें होता है? जो अगुणी होता है। इसकी एक शिव तत्व की अलग व्याख्या है उपनिषद में, और वो भी रुद्र हृदय उपनिषद। हमारे बाबा भोलेनाथ गुणहीन है, उनको ये नहीं पता गुणहीन किसको कहते हैं। जो गुणवान, जिसमें गुण होता है, अगुण भी वहीं पैदा होता है। जहां अगुण नहीं है वहां गुण नहीं है, वो तो समान है। और कहाँ है माता पिता से विहीन होना, जो स्वयं परमात्मा हो। जगत गुरु नमोस्तभ्यं शिवाय शिवदाय, योगीन्द्राक्ष योगीन गुरुनाम गुरुवे प्रभु। अब शंकर भगवान को पहुंच कर इनको एक दीक्षा है। बहुत कम लोग शिव को धारण करते हैं। अभी आप जानते होंगे केवल है वो गणेश गीता है। भगवत गीता तो त्रेता द्वापर में आया है, उसके पहले त्रेता में शिव गीता आया है। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं परमात्मा हो उसका माता पिता कहा हो। जब शिव विवाह होगा उसमें इनके कुल की पूरी व्याख्या करूंगा। जब हिमालय जी ने इनके कुल के बारे में पूछा था, इनके वर्ण के बारे में पूछा था, जो समस्त कुल को धारण करता हो, जो वर्ण को धारण करता हो, तो नारद जी कहते हैं गिरिराज आप सोच रहे हैं कि जब हम कह रहे हैं कि हमारे देवता, हमारे भगवान, हमारे
अपनी पुत्री का विवाह हमारे बाबा भोलेनाथ से कर दो। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि वाह बड़े अच्छे नारद हो आप, उनके बारे में अनेक दोषों के बारे में भी व्याख्या कर रहे हो और उनकी आप प्रशंसा भी कर रहे हो। तो कहा हिमालय जी ऐसी बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर ज्ञान चालू होता है। जो भगवान में जिसको हम लोग अवगुण मानते हैं, हम अपनी कथा के साथ साथ आपको कुछ निर्देशित ज्ञान की भी बात करेंगे। पहला आता है ज्ञान में विष्णु भगवान छत पे लेटे रहते और हमारे समस्त ग्रंथ कहते हैं यदि मैं नाग को सांप को स्पर्श करता हूं या मारता हूं तो दोनों स्थिति में हमारे ऊपर पुरुष बनता है, परंतु हमारे विष्णु भगवान पर क्यों नहीं बनता। आइए इस ज्ञान की बात, चूंकि शंकर को हिमालय जी को जब ये व्याख्या किए हैं नारद जी ने, तो हिमालय जी ने कहा वाह नारद जी आप शंकर भगवान पे इतने दोषारोपण भी कर रहे हो, उसके बाद कहते हो अपनी पुत्री का विवाह शंकर भगवान से कर दो। अच्छी बात है, आप उनकी दोष भी गिनाते हो, प्रशंसा भी कर रहे हो। तो हमारे समस्त शास्त्र क्या कहते हैं, जो वही से शयन हरि करहि बोध कछु तिन कर दोष न शेष नाग की नैया पर सोते हैं, परंतु ज्ञानी लोग विष्णु भगवान पर दोषारोपण नहीं लगाते। जबकि हमारा महाभारत शास्त्र कहता है महाभारत कहते हैं कि जो भी प्राणी प्रतिदिन प्रातः उठ अगर किसी गाय का स्पर्श कर ले, गाय से बने हुए घी का स्पर्श कर ले, गाय के दूध से बने हुए दही का स्पर्श कर ले, यदि सरसों का और राई का ही स्पर्श कर ले, ऐसा व्यक्ति अगर प्रतिदिन करता हो तो उस दिन तक का उसके पाप के दोष समाप्त हो जाते हैं, उसके पाप का नाश हो जाता है। नारद पुराण कहता है आदस्तिका तथोचित्रम शुद्धम चा पतितम तथा शर्पम चा भसणम स्पर्शा सचैलम स्नानवाचनम। हमारे नारद जी का एक पुराण है, ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। आप अन्य ग्रंथों पे आप जाते ही नहीं हो। नारद पुराण में हमारे नित्य कर्म में दिए गए कर्मों की पूरी व्याख्या है कि हम कोहड़ा को नहीं काटना चाहिए, स्त्री को कैसे रहना चाहिए, पुरुष को कैसे रहना चाहिए, पूरी व्याख्या दी गई नारद पुराण में। नारद जी यहाँ कहते हैं गीली हड्डी, पतित अर्थात पापी, मुर्दा और सांप, इन चार चीज का स्पर्श नहीं करना चाहिए। हड्डी मिल जाए उसका स्पर्श न करिए, रास्ते में लोग खा के फेंक दिए हो या किसी मुर्दे की पड़ी हो, कोई पापी मिल जाए उसको कदापि न छुइए। यदि आपको रास्ते में सांप मिल जाए और लोग सांप दिखाते हैं, आप लोग हाथ में लेके दर्शन करते हो तो कभी मत करिए। यदि रास्ते में आपको कोई शो मिल जाए उसका भी स्पर्श न करिए। यदि आप इन्हीं कारणों से इन चार चीजों का स्पर्श कर लेते हैं तो आप अपने घर के अंदर प्रवेश करने के
पहले जिस वस्त्र में आप छुए हैं उसी वस्त्र में बाहर घर के बाहर ही मुख्य द्वार में अपने को स्नान करके और नमक और मिर्च से अपने जिहा और दंत को पवित्र करने के उपरांत ही उस वस्त्र को उतार कर दूसरे वस्त्र को पहनकर अंदर प्रवेश। गरुड़ पुराण जी कहते हैं प्रमादा विच्छयावापि नागादामीयते पक्षयोरो भरवनागम पंचमी सुप्रभा पूजति। गरुड़ पुराण कहते हैं सांप का छूना सांप का मारना ये दोनों क्रिया होती है ना, ये दोनों क्रिया जो होती है इसमें हमको पाप लगता है, परंतु हमारे विष्णु भगवान सांप की तो सैया पे सोते हैं, सांप ही तो लेटते हैं वो नागों के साथ नहीं, तो उनको तो कोई दोष नहीं लगता और सारे दोष सभी लोग में लगते हैं। तब नारद जी कहते हैं हिमालय जी जैसे सूर्य और अग्नि ये तो प्रकट होते हैं, सूर्य प्रकट होता है सवेरे रोशनी देता है, छाने देता है, मंदिर में भी देता है, अच्छे स्थान पे भी देता है, बुरे स्थान पे भी देता है, परंतु उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगाता। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के जल एक साथ बहते हैं, परंतु कोई भी प्राणी, कोई भी ज्ञानी, कोई भी पंडित गंगा नदी के जल को अपवित्र नहीं कहता है। तो यदि कुछ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, पंडितों को, गुनियों को, ऋषियों को गंगा नदी के तट पर ले जाकर बिठा दो, सूर्य सरी की तुबार और उन्हीं के समक्ष गंगा नदी के जल निकालकर उससे मदिरा बना दो और उस मदिरा को संतों को पान करने के लिए दे दो। कभी भी संत उस मदिरा स्वरूप का पान नहीं करेगा, परंतु यदि उन्हीं के सामने सैकड़ों टन, सैकड़ों लीटर आप मदिरा गंगा जल में डाल दो तो वो मदिरा भी गंगा जल हो जाएगी। ततो गंगा जल पातक नाशक सर्वतीर्थ स्नान काले कुल प्रदम। गंगा नदी में जिस प्रकार से सारे पाप पहुंचते ही पवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान के शरण में कोई दोष जाता है, कोई पापी जाता है, वो भी पवित्र हो जाता है। परंतु भगवान पर कभी दोषारोपण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुरसरी मिले तो पावन जैसे अंतर जैसे समरथ कहो नहीं दोष पावक सुरसरी की नाई। जिस प्रकार सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, एक किरण उनकी मंदिर पर भी पड़ती है, एक किरण गंगा नदी और अन्य पवित्र नदियों पर भी पड़ती है, एक अन्य गंदे स्थानों पर भी पड़ती है, परंतु उसको कोई अपवित्र नहीं कहता। जिस प्रकार से अग्नि से हवन भी होता है, अग्नि से भगवान के लिए भोग भी निर्मित होता है, अग्नि से ही हम लोगों के लिए जीवित रहने के लिए स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ का निर्माण
उसी हवन से चिताग्नि भी तैयार होती है, हम लोगों को मुक्ति मोक्ष दिलाती है। उसी अग्नि से गंदे सामग्रियों का भी नाश होता है, परंतु उसको कभी नहीं लगा। मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो मांस का सेवन करते हैं, मन से सेवन करते हैं, बहुत खुश हो गए। कोई बड़ी अच्छी हमारे घर की शादी विवाह पड़ गया, बच्चे का जन्मदिन पड़ गया, तो मांस का पकना आवश्यक होता है। हम आपको एक चीज बता रहे हैं, जब चिता में शव रखा जाता है, जब उसमें अग्नि प्रवाहित होती है, जो लपट निकलती है उसे चिताग्नि कहते हैं। जब हम मांस खाते हैं और हमारे उदर में मांस जाता है, उसको पचाने के लिए जो द्रव्य जो तत्व प्रकट होता है वो चिताग्नि का स्वरूप हो जाता है, और हम अपने उदर को इतना अपवित्र कर देते हैं कि वहां फिर हमारे अंतरात्मा में भगवान का वास नहीं होता। हम लाख बुद्धिमान होते हुए भी हम कुबुद्धि का प्रयोग करते थे, और आगे चलते हम चित्त होते। कभी भी अपने आप शादी ब्याह या जन्मदिन हो, कोई भी कार्य तो कम से कम मांस और मदिरा, इन दो चीजों को बहुत दूर रखें। ये हमारे सुख शांति के विरोधक। तब कहते हैं नारद जी, प्रभु दोषो न दुखाय दुख दोयते प्रभु हिता, रवि पावक गंगा तत्र के पानि दर्शना। समर्थ पुरुषों पर कभी भी दोष नहीं लगाया जाता। क्यों? शंकर भगवान पे क्यों नहीं दोष लगाया जाता? शंभु सहज समर्थ भगवाना, सहज समर्थ भगवान ये अपने समस्त दोषों को समाप्त करने के लिए भगवान शिव भावहि बेटी सकहि त्रिपुरारी, जदपि बड़ी अनेक जगमाही, यही कहा शिव तजी दूसर नाही। भगवान जैसा कोई हिमालय जी, शंकर भगवान की प्राप्ति करना हो तो तपस्या करना। क्यों? ईशाना सर्व विद्यानां ईश्वरं सर्वभूतानां महेश्वरा त्र्यंबका हेरुना परा, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदये ईशान ही हमारे समस्त विद्याओं के भूतों के ईश्वर, समस्त प्राणियों के हृदय में ही रहते हैं। भगवान शंकर एक ऐसे ही परमात्मा है जो भक्तों के दुखों का दमन करते हैं। आप चाहे जितने ज्योतिषाचार्यों के पास जाइएगा, चाहे जितने पंडित
संतों के पास जाइएगा, जब अंत में हार जाते हैं तो यही कहते हैं कि भैया अब आप रुद्राभिषेक करा लो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा लो, संजीवनी मंत्र का जाप करा लो। शरण आपका वही पड़ता है। केवल एक शंकर भगवान है जो समस्त दुखों को दमन करने वाले हैं। मगर शंकर भगवान एक लोटा जल चढ़ाने से, 2-4 भजन करने से, ओम नमः शिवाय का जाप कर लेने से नहीं प्राप्त। उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या करना पड़ता है, क्योंकि बगैर तपस्या से कुछ प्राप्त नहीं होता। जो कहते हैं कि हमने ऐसे मंत्र लिया और राम नाम या माला से जप रहे हैं, कोई मंत्र जप रहे हैं, वो मंत्र सिद्ध नहीं होता। मंत्र की सिद्धि करने के लिए मंत्र में दोष होते हैं, उसको नाश करना पड़ता